अर्थ का अनर्थ इसलिए, मतलब अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, जैसे श्लोक जैसे जो लिखा है तो अपने मन से अर्थ नहीं बताना है, जो लिखा हुआ है या तो उसको, इसलिए व्याकरण को समझना जरूरी होता है। पर जैसे नहीं हम पढ़े हैं तो सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो भी हम पुस्तक में जो अर्थ लिखा है उसे सही से भली भांति पूर्वक उसका वाचन करना चाहिए। तो अब हम पहला श्लोक पढ़ रहे थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते। बस अब श्लोक सुनना है और उसका अर्थ सुनना है, फिर मैं जब बताऊंगा तब बोलना है, ठीक है। तो लिखा है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में किसका वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। कर के मध्य में किसका वास होता है, तो सरस्वती जी का। और कर मूले, कर माने हाथ होता है, मूल में स्थितो ब्रह्म, मूल में किसका वास है, ब्रह्मा जी का वास बताया जाता है। प्रभाते कर दर्शनम, इसीलिए प्रभात माने सुबह, प्रातः काल उठते समय अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। जब हम कर का हाथ का दर्शन करेंगे तो इन सभी देवी जैसे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी का हम स्मरण करेंगे, ये चीज। अब आगे लिखते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम। हम यहाँ पर माता पृथ्वी को जब प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो विशाल हैं, बड़ी सी हैं, ठीक है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत के समान जिनका स्तन है, और विष्णु पत्नी नमस्त, किनकी पत्नी है वो, भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, मैं नमस्कार करता हूँ, हम नमस्कार करते हैं। नमस्तुभ्यम पाद माने पांव का, पांव के लिए कहा जा रहा है, चरण के लिए कहा जा रहा है। स्पर्शम, ये माता, यह जो पांव मेरा स्पर्श हो रहा है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, कीजिए, ठीक है। तो ये बात समझिए। और इसमें पृथ्वी से क्षमा प्रार्थना में भी थोड़ा सा थोड़ा विस्तारित करूंगा कि सैया से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व धरती माँ की वंदना तथा क्षमा याचना करना अनिवार्य है। इस हेतु यदि संभव हो तो भूमि का हाथ से स्पर्श कर प्रणाम करने के उपरांत ही नाक का जो स्वर है, समझना आया, मैं नाक के विषय में बताऊंगा भी, नाक का जो स्वर प्रभावी हो, प्रथमतः वही पैर पहले रखते हुए निम्न श्लोकों के माध्यम से अभिवादन तथा क्षमा याचना करना चाहिए। तो निम्न श्लोक कौन सा है, तो कराग्रे वस्ते और समुद्र वसने, ये दो श्लोक हैं जिन्हें में पढ़ना है, बोलना है और समझना है। सभी को समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं। फिर तीसरा श्लोक क्या पढ़ाया गया था हमने कि अपामधिपतिस्त्वं चा तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं स्नानुज्ञां प्रयच्छ मे। हे वरुण, सारे जल के आप अधिपति हैं और सब तीर्थों में रहते हैं, आपको नमस्कार करता हूँ, स्नान करने की आज्ञा मुझे दीजिए। जब हम जल में स्नान करेंगे या घर पर, तो उसके लिए हम इस श्लोक का पाठन कर सकते हैं, उसके बाद स्नान करना चाहिए। सभी लोगों को श्लोक याद भी रख। अब यहाँ पर आगे है तीर्थावाहन एवं स्नान। हम हर गंगे में तो नहीं जा सकते, सरस्वती नदी में तो नहीं जा सकते, यमुना में जमुना में नहीं जा सकते। हम श्लोकों के माध्यम से बात कर सकते हैं, मतलब बोल करके, बैठ करके वाचन क्रिया कर सकते हैं, जिसका पूर्ण लाभ हमें मिलेगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा? क्या लिखा है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन। जलेस्मिन, जले माने इसमें, मैं पर यहाँ सप्तमी हो गई, अस्मिन माने इस, ठीक है, सान्निधिम कुरु। हे गंगा, हे यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी
आदि पुण्य तीर्थ आप इस जल में आकर रहें। तो इस प्रकार से इन श्लोकों को हमने पढ़ा, उनका अर्थ जाना। उसके बाद भस्म धारण, भस्म धारण अभी नहीं पढ़ा ना, तो भस्म धारण पढ़ना है और समझना है, ठीक है।